आज की युवा पीढ़ी अंग्रेजी शिक्षा एवं आधुनिकता के इतने प्रभाव में है कि उसे अपनी उत्पत्ति, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने धर्म ग्रंथों के से दूर होती जा रही है। उसे अपने देश के महान विभूतियों के योगदान के बारे में बहुत कम जानकारी है। इसलिए आज के युवा को अपनी उत्पत्ति, अपने इतिहास, अपने धर्म ग्रंथ, अपने देश के महान विभूतियों के बारे में जानना आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे युग पुरुष के बारे में बताएंगे जो एक महान योगी, महर्षि, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, दार्शनिक, राष्ट्रवादी एवं संस्कृत का प्रकांड विद्वान थे। ये कहानी उस ज्योतिपुंज की है जो कपड़ों से सदाचारी मगर विचारों से क्रांतिकारी थे, जो संस्कृत एवं वेदों के प्रकांड विद्वान थे, जिनके एक हाथ में लाठी तो एक हाथ में चारों वेद होते थे, जिन्होंने स्त्री शिक्षा एवं उनके अधिकारों की वकालत की थी, जिन्होंने स्वराज एवं स्वतंत्रता का प्रथम उद्घोष किया था, जिन्होंने सबसे पहले स्वदेशी वस्तु के उपयोग पर बल दिया था, जिनके क्रांतिकारी व्याख्यानों से प्रेरणा लेकर हजारों क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, श्रद्धानंद, विनायक दामोदर, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, गोविंद रानडे जैसे क्रांतिकारी देशभक्त उनके बताए मार्ग का अनुसरण किया, जिसने देश में घूम घूम करके सत्य, सनातन एवं वैदिक धर्म का प्रचार किया, जिन्होंने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए पुनः वेदों की ओर लौट चलने का नारा दिया, जिन्हें एक नहीं 17 बार जहर देकर के मारने का प्रयास किया गया, परंतु फिर भी वह सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। यह कहानी भारत के उस ऋषि की है जिनका नाम मूलशंकर तिवारी है और जिन्हें आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र, जिला राजकोट एवं छोटे से गांव टंकारा में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रारंभिक जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं काफी अहम स्थान रखती। मूलशंकर के पिताजी करसन जी शिव भक्त थे और वो चाहते थे कि उनका पुत्र भी उन्हीं के मार्ग पे चले। महाशिवरात्रि की रात मूलशंकर अपने पिताजी के साथ शिव मंदिर पहुंचे, जहाँ पे सभी भक्त रात्रि जागरण के लिए जमा हुए थे। मगर जो जो रात बढ़ती गई, लोग सोते गए, परंतु मूलशंकर नहीं सोए, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि सो जाने से उन्हें पूजा का फल नहीं मिलेगा। रात्रि में उन्होंने देखा कि कुछ जो है मंदिर में छोड़े गए प्रसाद को उतरने लगे हैं और कुछ तो शिवलिंग पर भी चढ़ गए। यह देखकर मूलशंकर हैरान रह गए। उनके मन में कई सवाल उठने लगे कि शिव जी अपनी रक्षा चूहों से नहीं कर पा रहे। इस प्रश्न को लेकर के वो अपने पिताजी के पास गए। उनके पिताजी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि मूर्ति स्वयं भगवान नहीं है, इसलिए वह चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे। मूलशंकर यह समझ नहीं पा रहे थे कि लोग स्वयं भगवान की पूजा करने के बजाय मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं। हैजे से अपनी छोटी बहन की मृत्यु और स्नेह करने वाले चाचा जी की मृत्यु से दयानंद जीवन एवं मृत्यु के अर्थ पर विचार करने लगे और दुखी होकर के वैराग की तरफ उन्मुख हुए। 21 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी ने इनके विवाह करने का निश्चय किया। मूलशंकर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने निश्चय किया कि विवाह इनके लिए नहीं बना और इसलिए वो 1846 में वह सत्य की खोज में निकल पड़े। घर त्यागने के बाद 18 वर्षों तक सन्यासी का जीवन बिताया और बहुत सारे स्थानों पर भ्रमण कर विभिन्न आचार्यों से शिक्षा ग्रहण प्राप्त किया। वेदांत के प्रभाव में आए एवं आत्मा एवं ब्रह्म की एकता को स्वीकार किया। ये अद्वैत मत में शिक्षित हुए। इसके बाद यह सन्यासियों के चतुर्थ श्रेणी में दीक्षित हुए एवं इनको प्रचलित उपाधि दयानंद सरस्वती प्राप्त हुई। सच्चे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती मथुरा पहुंचे और वहां पे उन्हें वेदों के प्रकांड विद्वान स्वामी विरजानंद से वेदों का ज्ञान अर्जित किया।
स्वामी विवेकानंद ने वेदों का ज्ञान देने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती से कहा कि संपूर्ण संसार में जाओ और ज्ञान की ज्योति जलाओ। 1875 में 10 अप्रैल को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः स्थापित कर जाति बंधन तोड़ते हुए संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के सूत्र में बांधना। आर्य समाज के अनुसार ईश्वर एक है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, और सभी हिंदुओं को ब्रह्म को मानना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। 1867 में हरिद्वार में कुंभ मेले में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने वस्त्र को फाड़ करके एक पताका तैयार किया, जिसे उन्होंने अपने कुटिया के ऊपर में फहरा दिया और उस पर लिखा पाखंड खंडनी। अधर्म, अनाचार और धार्मिक शोषण के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस प्रकार उन्होंने पाखंड खंडनी पताका के द्वारा पोंगा पंडितों को चुनौती दी और उनके झूठे धर्मों का खंडन किया। स्वामी जी ने 1875 में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उनके विचारों का संकलन है। 1857 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन चलाए और कहा कि भारत भारतीयों का है। जब अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय अंग्रेजों को अपना भगवान मानने लगे थे, उस वक्त स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी भाषा और महान वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार निडर होकर के कर रहे थे, और यही कारण है कि अंग्रेज भी स्वामी दयानंद सरस्वती से डरते थे। दमनकारी अंग्रेजी राज में जब भारतीय अंग्रेजों से आंख मिलाने से डरते थे, उस वक्त स्वामी दयानंद सरस्वती निडर होकर के कहते थे भारत भारतीयों का है और अंग्रेजों को यहाँ से जाना होगा। स्वामी जी ने सबसे पहले स्वराज का नारा दिया, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने जनवा के बना दिया और कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम ले करके रहेंगे। वेदों को सब सत्य विद्याओं का पुस्तक एवं सर्वोच्च प्रमाण घोषित किया। उस वक्त स्वार्थी लोगों ने भारत की जनता को पाखंडों एवं अंधविश्वास में जकड़ करके रखा था। ऐसे में स्वामी जी ने वेद के ईश्वरीय ज्ञान होने की घोषणा की। असत्य को पराजित कर सत्य की स्थापना करना ही स्वामी जी का मूल उद्देश्य था। स्वामी जी ने मूर्ति पूजा, छुआछूत, मिथ्या आडंबर एवं असमानता, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुविवाह आदि का विरोध किया। स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर समान अधिकार देने का समर्थन किया। स्वामी जी ने योग एवं प्राणायाम का प्रचार किया। स्वामी जी ने अपने विचारों को जनता के सामने हिंदी भाषा में रखा और वो चाहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी भारतीय हिंदी बोले। स्वामी जी के विरोधियों ने 17 बार उन्हें मारने की कोशिश की, परंतु वह सफल न हो सके। परंतु अंतिम बार उनके विरोधियों ने उनके दूध में शीशा मिलाकर के उन्हें पिला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जोधपुर की एक वेश्या को स्वामी जी की शिक्षा से प्रभावित होकर के वहां के राजा ने त्याग दिया, जिससे नाराज होकर के उस वेश्या ने स्वामी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा। स्वामी जी के रसोइये के साथ मिलकर के स्वामी जी के दूध में शीशा मिला दिया, तो स्वामी जी को पिला दिया। इस षड्यंत्र के कारण 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन स्वामी जी का देहांत हुआ।